जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ी थी एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या पढ़ा था हमने, वोल्केनो फॉर्म हो रहे थे और अर्थक्वेक फॉर्म हो रही थी, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्स हमारी कहाँ पे लगती है, सरफेस ऑन द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ की सरफेस पे वो लगती हैं, ठीक है ना। और जो हमारी ये एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और डिपोजिशन करती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ मेजर लैंडफॉर्म ये डेवलप करती हैं, कौन सी, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है ना। कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे, पहला लैंडफॉर्म्स हम पढ़ेंगे रिवर, रिवर के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, ठीक है ना, कैसे वो इरोड करती हैं, कैसे डिपोजिशन करती हैं किसी चीज का, ठीक है। तो इरोजन में क्या चीज करती हैं वो, इरोजन में जो एक इरोजन प्रोसेस है, पता है ना, इरोड होना किसी चीज का, जैसे हम पहाड़ कट जाएं रिवर के थ्रू तो वो इरोजन हो रहा है, ठीक है ना। और वो इरोजन करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करती हैं किसी मटेरियल को और कहीं पे लाके डिपॉजिट कर देती हैं। तो इरोजन से क्या प्रोड्यूस होता बनता है, वाटरफॉल और फ्लड प्लेन्स और हमारा ऑक्सबो लेक डिपोजिशन, मतलब ये इरोजन से और ये डेल्टा डिपोजिशन से, ठीक है ना, समझ में आ गया। फ्लड प्लेन भी हमारा डिपोजिशन में आएगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, पहला हम देखते हैं वाटरफॉल कैसे बन रहा है, थ्रू द रिवर, ठीक है। रोल ऑफ रिवर इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल, ठीक है ना, क्या रोल रहता है रिवर का किसमें, वाटरफॉल में। When the river bed change from hard rock to soft rock, जब भी हमारा ये सॉफ्ट रॉक है, नीचे इसी के नीचे हार्ड रॉक, यहाँ सॉफ्ट यहाँ हार्ड फिर सॉफ्ट फिर हार्ड, ठीक है ना, ये वाला पैटर्न होगा, ठीक है ना। तो इसको इजीली इरोड कर सकती है क्या, रिवर, ठीक है ना, सॉफ्ट को काटेगी, ठीक है, फिर हार्ड आएगा, फिर सॉफ्ट को काटेगी। तो जब हमारा वाटरफॉल ये रहा हार्ड सॉफ्ट रॉक, इस यहां से रिवर गिरी नीचे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पूल बना देगी, इसको बोलेंगे हम प्लग पूल, डेवलप हो जाएगा एक गहरा सा कुछ, ठीक है ना, जैसे हम 12 होती है ना इस टाइप में कुछ यहाँ पे डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी स्लोप, ठीक है। हार्ड रॉक से नीचे गिरी सॉफ्ट रॉक को काटते हुए, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्म हो रहा है क्या, रिवर इरोड लैंडस्केप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल का फॉर्मेशन समझ में आया कैसे हो रहा है, आया ना समझ में, ठीक है। अब हम देखेंगे मेजर जो वाटरफॉल्स है हमारे, हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारा कौन सा, एंजल वाटरफॉल वेनेजुला में, ये वेनेजुला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना। वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल वाटरफॉल, ठीक है ना, ये कहाँ पे हमारा, साउथ अमेरिका में वेनेजुला कंट्री यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नायग्रा, नायग्रा वाटरफॉल है हमारा कनाडा में, ठीक है ना, कनाडा और यूएसए बॉर्डर पे पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ठीक है। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अभी हमने क्या देखा था, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा था, एंजल वाटरफॉल, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, विक्टोरिया वाटरफॉल, ये कहां पड़ता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, और ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है ये आया, याद हुई है, ठीक है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या डेवलप करती है हमारी रिवर, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब भी रिवर इस पैटर्न में फ्लो करेगी ना, इस पैटर्न में, ठीक है ना, जो ये वाला है इस वाले पार्ट को ये कट कर देती है कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट जब कट करेगी तो ये ऐसे फ्लो करने लगेगी और ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो ये है
सॉरी, जो ये वाला फॉर्म है ना, ये वाला पैटर्न, ये अलग हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं हम, ओक्सबो लेक। ठीक है, जैसे आप इसमें देखो, ये इरोड कर रही है, इरोजन कर रही है रिवर, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे आ रही है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहीं कट करके वो क्या बना देती है, इसको बोलते हैं हम मिनांडर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जो बैंड पार्ट है ना, जैसे घूमेगी, इसको क्या बोलेंगे, मिनांडर बोलते हैं। ठीक है, और ये ही पार्ट जब मिनांडर किसका रिजल्ट है, ओक्सबो लेक का, जब ये मिनांडर ये वाला पार्ट रिवर से अलग हो जाए तो उसको क्या बोले हम, ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक समझ में आया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ओक्सबो लेक देख लेते हैं एक बार। ये रहा, ठीक है ना, ये राउंड घूम रही है रिवर, और ये कट कर दिया यहाँ पे, और ये फॉर्म कर दी हमारी ओक्सबो लेक, इसको लेक भी बोलते हैं। ठीक है, erosion and deposition along the sides of meander in due to the course of time meander lobe cut off from the river। मतलब कि जो meander है वो कट हो जाए किससे, रिवर से, तो वो क्या फॉर्म करता है, हमारा ओक्सबो लेक। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या बनाता है हमारा, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स पता है ना, इन इट्स कोर्स अ रिवर एट टाइम ओवरफ्लो इट्स बैंक। जब रिवर, आपने गंगा भी देखी है यहाँ पे, ठीक है ना, जब वो ओवरफ्लो कर देती है तो वो कहीं ना कहीं वो फ्लड प्लेन में आ जाती है। आपने बाढ़ देखे, बाढ़ आ जाती है, रिवर कोसी रिवर बिहार की बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, तो जो उसका डिपोजिशन है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लड प्लेन्स। ठीक है ना, द फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोन द रिवर बैंक। ठीक है ना, वो किसका रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन समझ में आया, ओक्सबो लेक एंड वाटरफॉल, अभी तक हमने 3 चीज देखी हैं। ठीक है, ये हमारा जो है, ये क्या फॉर्मेशन है, किसके द्वारा हो रहे हैं, रिवर के द्वारा। ये हमारा था मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इतने में कोई डाउट, ठीक है ना। और जो हमारा डेल्टा बनता है, डेल्टा रह गया था, जब भी रिवर हमारी ड्रेन करेगी किसी भी सी में, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, ठीक है ना, जैसे वो ड्रेन करेगी तो वहां पे क्या बनाएगी, डेल्टा। इस टाइप में डेल्टा फॉर्म होते हैं। ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा फॉर्म होगा। ये क्या किसका फॉर्म है, ये डिपोजिशन का। जो भी रिवर लाती है ना, वो डिपॉजिट कर देती है कहाँ पे, डेल्टा में, और फिर ड्रेन कर हो जाती है, किसमें गिर जाती है, या बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में। ये हमारा था इंडिया का। ठीक है, थैंक यू।